Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your study. So dear students, day before yesterday we have started your lesson number 1 and the name of this lesson is the best Christmas present in the world. In this lessons we are discussing about the Jim McPherson and Coney. हम दोनों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वो युद्ध के दौरान जो उनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसको एक पत्र के माध्यम से वो अपनी पत्नी को बताता है, जो उसकी पत्नी का नाम कोनी होता है। किस तरह से वो पढ़ते हैं तो उसी की कहानी चल रही है कि युद्ध के समय क्या क्या हुआ था, उसको हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए, द टाइम केम, समय आ गया था, एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जैसे ही हमारा जो गेम था वो समाप्त हुआ, द सकनैप्स एंड द रम एंड द सुसैग्स हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो हमारे पास जो जर्मन जो शराब थी, जो रम थी और जो मांस था वो पहले से ही ख़त्म हो चुका था। एंड वी नो इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये ख़त्म हो गया है। आई विस्ड हैंसवेल, मैंने हैंसवेल को विश किया, एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम अपने परिवार से जल्दी ही मिलोगे। डेट द फाइट वुड एंड, क्योंकि जो युद्ध जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर पर जा सकते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, डेट इज़ वाट एवरी सोल्डर्स वांट्स ऑन बोथ साइड, जहाँ तक कि मेरा मानना है दोनों तरफ की जो सेनाएं थी उन सभी की यही इच्छा थी कि भाई वो घर पर जाए। हैंस ऑल्फ सेड, हंस ऑल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जिम मैकफरसन अपना ध्यान रखना। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही आप इस क्षण को भूलोगे। ही सलूटेड, उसने मुझे सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मिस लवली अनविलिंगली, और वह बिना इच्छा से धीरे धीरे चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह उसने केवल एक बार ही मुड़ के देखा, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेस्ट, और जितने जो काफ़ी वहाँ पे जो सैनिक थे जिसने हल्के सलेटिया कलर की जो कोट पहने हुए थे उसके अंदर वो शामिल हो गया, और वो सभी अपनी अपनी खदान के अंदर चले गए। डेट नाइट, उस रात्रि, बैक इन आवर डाउट, हम सभी अपने खदान के अंदर, डी डी यू जी ओ यू टी एस, ये सभी इसका जो हमने ट्रेंच जो पढ़ा था इसका सिनोनिम्स है। वी हियर्ड देम सिंगिंग आ करोल, हमने उनको एक करोल नाम का जो गाना है गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इन क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गा रहे थे। इट वाज सीटल नेस्ट साइलेंट नाइट, ये उन्होंने गाना गाया। आवर बॉयज गिव देम आ रोजिंग चोर्स ऑफ द वाइल्ड सेफर्स वास्ट, जब वो सेफर्स वास्ट नाम का जो गाना गा रहे थे तो हमारे जो लड़के थे उन्होंने उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज क्रॉल्स फॉर ए वाइल, कुछ समय तक हमने उनका गाना रिपीट किया, एंड देन वी ऑल फॉल साइलेंट, और उसके बाद हम सभी क्या हो गए भाई, शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ द पीस एंड गुडविल, हमारे पास क्या था भाई, शांति का समय था, और हम एक दूसरे के प्रति, गुडविल का अर्थ होता है अच्छी इच्छाएं थी, गुडविल थी। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जो मेरे पास एक खजाना था, जितना लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो हमारे पास जो क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो युद्ध चल रहा है ये कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड ट्रिबल मेमोरी, लेकिन एक हल्की और भयंकर याददाश्त रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल डेट हैपन टूडे, मैं जानता हूँ जो भी आज घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि जो दोनों साइडों की जो सेनाएं है वो किसके लिए है भाई, मतलब जो शांति के लिए वो इच्छा कर रही है, शांति की चाह रख रही है। वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा विश्वास है।
आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवॉल्प। मैंने उसको बड़ी सावधानी से जो पत्थर जो बाहर निकाला था दोबारा से मैंने उसको फोल्ड किया एंड बड़े ही सावधानी से उसको उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग अगली सुबह आई न्यू, मैं जानता था व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्राउ इनटू द ब्रिडपोर्ट, और मैं ब्रिडपोर्ट के ऊपर गया या ब्रिडपोर्ट पे गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मीलों की दूरी के ऊपर। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वाज। मैंने एक जो कुत्ते के साथ जो टहल रहा था उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई ये कॉपर बीच कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल। जो हाउस नंबर जो 12 था वो कुछ भी नहीं था बल्कि एक जला हुआ, बिल्कुल मतलब वो जलने के बाद एक सेल जो कोठरी जो बन जाती वैसा वो बन गया था। द रूफ गैपिंग, उसकी जो छत थी वो टपक रही थी। द विंडो बोर्डेड अप, और जो खिड़कियों के ऊपर गत्ते लगाए गए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उसके पड़ोसी का जो दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसिज मैकफर्सन, और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप जानते हो कि मिसिज मैकफर्सन कहाँ पर है। ओ यस, हाँ, सेट द ओल्ड मैन इन हीज स्लीपर, जो व्यक्ति चप्पल पहने हुए था उस व्यक्ति ने मुझसे कहा। ही न्यू हर वेल, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। आ बिट मिडल हेडेड, बिट मिडल हेडेड का अर्थ होता है बेटा थोड़ा सा सनकी। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइल्ड टू बी, वॉज नॉट सी, लेकिन जिस अवस्था के अंदर थी तो ऐसा होना स्वाभाविक था, क्या नहीं था। 101 years old, वो 101 साल बुजुर्ग की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो अपने घर में ही थी जब उसके घर में आग लगी। नो वन रियली नो, कोई नहीं जानता। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि उसके घर में कैसे आग लगी थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन सभी का मानना है कि शायद जो ये आग लगी है वो मोमबत्ती की वजह से लगी है। सी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो विद्युत की बजाय किसका यूज किया करती थी भाई, मोमबत्ती का यूज किया करती थी। बिकॉज, क्योंकि सी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो विद्युत है जो बिजली है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इस वजह से वो क्या यूज़ करती थी भाई, मोमबत्ती को यूज़ किया करती थी। द फायरमैन हैड गोट आउट हर जस्ट इन टाइम, अब जो आग बुझाने वाले व्यक्ति ने उसको सही समय पर बाहर निकाल लिया। सी वॉज इन नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर्स रोड, जो डोरचेस्टर रोड है जो बर्लिंगटन हाउस है उसके अंदर एक नर्सिंग रूम बनाया गया है, वहाँ पर है ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो शहर के दूसरे साइड है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, मैंने बड़े ही आसानी से जो बर्लिंगटन हाउस के अंदर जो नर्सिंग घर जो बनाया गया था उसको मैंने ढूंढ लिया। देर वार पेपर चेन, पेपर चेन का अर्थ होता है बेटा कागज से बनाई गई जो लड़ियाँ थी। अप इन द हाफ वे एंड a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angles on the top, और जो गलियारे के अंदर क्या लगी हुई थी, कागज से बनाई गई लड़ियां वहां पे लगाई गई थी, और गलियारे के अंदर एक क्रिसमस पेड़ खड़ा किया गया था जिसके कोने के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा देवता खड़ा था। आई सेड, मैंने पूछा। आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर आ क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने उससे क्या कहा कि भाई मैं मिसिज जो मैकफर्सन का दोस्त हूँ और उसको क्या देने के लिए आया हूँ, क्रिसमस का उपहार देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम्स, मैं डाइनिंग रूम के माध्यम से देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट, कि जो नर्सिंग घर के अंदर जितने भी जो व्यक्ति थे उन सभी ने क्या पहना हुआ था, कागज की बनी हुई टोपी पहने हुए थे। एंड सिंगिंग, वो गा रहे थे। द मार्टोन हैड आ हैट ऑन टू, और जो मार्टन जो मिलाने वाली जो औरत थी उसने भी क्या पहने हुई थी बेटा, एक कागज की बनी हुई टोपी पहने हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सू मी, और वह मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रही थी।
सी इवन ऑफर्ड मी अ माइस पीक। अब उसने मुझे एक मांस का बनी हुई कचौड़ी उसने मुझे दी। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो गलियारे के साथ मेरे साथ गई। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर। अब क्या कह रहा है कि जो मिसिज जो मैकफर्सन है वो इन औरतों के साथ, इनके साथ नहीं रखा गया है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, वो आज थोड़ा सा क्या महसूस कर रही है भाई, थोड़ा सा बेचैन सी है। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट, कि अच्छा होगा कि वह कुछ समय के लिए क्या करे, आराम करे, तो उसके लिए अच्छा होगा। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, कि भाई उसके पास कोई भी परिवार नहीं है, आप जानते हो। नो वन विजिट्स, कोई भी उसके पास से मिलने के लिए नहीं आता है। सो आई एम श्योर, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि भाई वह आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। सी टुक मी इन टू आ conservatory with weak chairs and potted plants all around and left me। अब वो मुझे एक सुरक्षित संग्रहालय के अंदर लेकर गई, जहाँ पर कुछ टूटी हुई जो चेयर रखी गई थी, और वहाँ पे चारों तरफ क्या लगाए गए थे बेटा, जो हल्की बागवानी जो होती है ना, जो पेड़ वो लगाए हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, अब जो व्हील चेयर के ऊपर वो बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, उसने अपने हाथों को गोद में फोल्ड करके रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइन इनटू अ विस्पी बन। विस्पी बन का अर्थ होता है जब हम बालों का जब चोटी करते हैं और जब उसको एक गुच्छा बना लेते हैं ना, तो उसको सफ़ेद कलर की उसने गुच्छा बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बगीचे में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, उसने मेरी तरफ देखा और वो मुझे एक टके से देखती रही। हैप्पी क्रिसमस टोनी, भाई आपको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। आई वेंट ऑन, मैं कहता रहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला है और मेरा मानना कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं उससे बात कर रहा था तो वो मेरे तरफ घूर कर देखती रही, मतलब वो मुझे एक टकी से देखती रही। आई ओपन द टीन, मैंने वो टीन बॉक्स खोला। एंड गेव इट टू हर, और मैंने उसको दिया। डेट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, ये वो क्षण था कि जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्रो ऑफ द हैप्पीनेस, और अचानक उसको मिली खुशी की वजह से उसका चेहरा भी खिल उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उसको कैसे प्राप्त किया। आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड हर लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वह उस लेटर को बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से सहलाती रही। सडनली सी रिच्ड आउट, अचानक वो पहुंची। एंड टुक माई हैंड्स, उसने मेरा हाथ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, आपने मुझसे कहा था कि क्रिसमस के समय पर मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। सी सेड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और अब तुम यहाँ पे आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए इस संसार का सबसे सुंदर प्रेजेंट है। कम क्लोजर, नज़दीक आओ। जिम डियर, जिम का नज़दीक आओ। सिट डाउन, और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके नज़दीक बैठ गया। एंड से किस्ड माई चिक, और उसने मुझे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर टू ऑफन जिम एवरी डे, मैंने आपके इस पत्र को प्रत्येक दिन पढ़ा है, बहुत बार बार पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं आपकी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मैं हमेशा से महसूस करती थी कि आप हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम स्वयं इसको मेरे लिए पढ़ के दिखाओ। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए करके दिखाओगे। जिम डियर, प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं केवल आपकी आवाज़ को दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव
डेट सो मच, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपैन ऑल अराउंड, और इसके चारों तरफ मर्जीपैन लगाया हुआ है। आई नो, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लाइक, यू लव मार्जिफन, मैं जानती हूँ कि मार्जिफन का मैंने पहले अर्थ बताया था ना, जो केक के अंदर जो सख्त जो चीज़ होती है उसको मार्जिफन बोलते हैं। और मैं जानती हूँ कि भाई आप इसको कितना पसंद करते हो। तो बेटा ये लेसन था आपका, जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आपने देखा कि इसमें किस तरह से एक कपल की बात सुनी कि भाई किस तरह से वो युद्ध में जाते हैं, और उसको वो युद्ध के अंदर जो घटित हुई घटना के बारे में एक पत्र के माध्यम से वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है। अब वो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो ऐसा आपने इस लेसन के अंदर पढ़ा। तो बेटा कल इसके जो क्वेश्चन आंसर है बुक एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।